आज के दिन का महत्व, और कहा जा रहा है कि आज के दिन से आप अपनी शॉपिंग की, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर लीजिए तो भाई आप मालामाल हो जाएंगे। 365 दिन फिर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है खास आज और क्यों है आने वाले 7 दिन बेहद खास? देखिए, आज सबसे तो जैसे पंडित जी ने बताया है कि गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये इस दिन को वैसे ही बहुत ज्यादा खास बना देता है। अहोई माता की आज के दिन पूजा की जाएगी और माताओं ने व्रत भी रखा है अपने संतान की वृद्धि के लिए, संतान की अच्छी सेहत के लिए। तो आज के दिन भर में आपकी जो प्रोजिनीज होती हैं, जो आपकी लीनिएज आगे बढ़ी है, उसकी सुख समृद्धि के लिए वैसे ही घर की महिलाएं व्रत रखती है। बहुत ही पावरफुल व्रत होता है। उसमें जब गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो जब आप वो व्रत रख रहे हैं, आप उसका सोचिए कि कई गुना फल आज के दिन आपको मिलने वाला है। गुरु पुष्य नक्षत्र क्या होता है? पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनि, जो कि कर्म के देवता है, उससे गवर्न होता है। और गुरु पुष्य के दिन गुरु और शनि दोनों की ही इसमें काफी इम्पैक्ट आता है, यानी कि ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है, अबांडेंस आ रहा है आपकी प्रोस्पेरिटी में, आपकी किसी भी तरह की वृद्धि जो होती है जीवन में, लाभ की स्थितियां होती हैं। तो इस नक्षत्र को वैसे भी एक महान नक्षत्र माना जाता है पूरे नक्षत्र 27 नक्षत्रों में। और ये बोला जाता है कि इस नक्षत्र में कोई भी चीज आप शुरू करते हैं, चाहे कोई धर्म कर्म की चीज हो, चाहे कोई ज्ञान की चीज हो, कोई नॉलेज आपने आज के दिन पढ़ना लिखना शुरू करना है वो हो, या फिर आज, और दूसरा चीज है लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। बुध जो है अस्त से अब आगे बढ़ गए हैं और दोबारा से प्रोग्रेसिव हो गए, जो कि आपके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो भी मार्केट में चीजें हैं उसमें एकदम से अभी तेजी आएगी। अभी शेयर मार्केट लुटता जरूर था, लेकिन अभी इंडिकेशन आप देखिएगा धीरे धीरे करके शेयर मार्केट भी वापस अपनी चाल पकड़ेगा और गेन्स की तरफ को जाएगा। सोना उछाल लेके आएगा आज का दिन। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी चीजें आप खरीदते हैं वो लंबे अरसे तक का आपके पास टिकी रहती है, आपके लिए वृद्धि का कारक बनती है। तो कोई भी चीज ले, और मान लीजिए सोना और चांदी महंगा हो गया, आप ये सब नहीं खरीद सकते, तो बहुत छोटा सा एक उपाय बताती हूँ। जी। आपने क्या करना है, आपने या तो 7 चने की दाल लेनी है, दाने लेने हैं, और या फिर आप 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए, आप वो लीजिए। और साथ में आपने 7 चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने आपने लेने हैं, और उसको लेकर के माता लक्ष्मी और गणपति के समक्ष रख दीजिए, नारायण के समक्ष रख दीजिए। और केसर का चंदन अपने माथे में, कंठ में और नाभि पे लगाइए। वृषभ लग्न में अभी जो प्रदोष काल का समय आएगा शाम के समय में, आप उस समय आप उसको करिए। लाल कपड़े के ऊपर ये रख करके उसको पूजित करिए, उसको धूप दीप सब दिखाइए, और मनी मन जो भी मनोकामना आपकी है उसके लिए प्रार्थना करिए कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जी। और इसको पूरे दीपावली, जो आपने आने वाले 7 डेज के लिए बोला है, उसको आप रखिए। उसके बाद भाई दूज के बाद इसको एक उसी रेड कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इस दीपावली से लेके अगली दीपावली, यानी कि इस गुरु पश्चिम नक्षत्र, यानी आज के दिन से लेके अगली दीपावली तक का, आप देखेंगे आपकी धन धान्य में वृद्धि होगी। और गुरु पुष्य बिल्कुल। नक्षत्र ऐसा नहीं है वर्ष में केवल एक बार या 2 बार ही आता है, यानी कि अभी आया है तो अब अगले वर्ष सीधे जुलाई और अगस्त में 2 महीने पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो और नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसीलिए हम ये शो अभी कर रहे हैं ताकि लोगों को हम बता पाएं कि आज कौन सी शुभ घड़ी है। गुड न्यूज टुडे के साथ आने का फायदा यही है कि कौन सा गुड मुहूर्त और गुड न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। हम यहाँ पर नंदिता जी, हम कह रहे हैं कि बहुत शुभ योग है, हमें आज के दिन को एक इन्वेस्टमेंट डे के तौर पर देखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ होती है, उसके लिए क्या कहेंगे? एजुकेशन के बारे में तो अरविंद जी ने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हेल्थ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए क्या करें आज? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर देखें आज, अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो राज इसका जी साथ ही इंश्योरेंस जरूर साथ आपने, टिप्स दीजिएगा जी हेल्थ इंश्योरेंस की। है ना। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हर व्यक्ति को अपना करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है कि आपको कभी ऐसे हो तो धन धान्य आपके पास रहे कि आप अपनी सेहत की तरफ देख सकें। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या आप अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं? आज का दिन बहुत बहुत सुंदर है, बहुत शुभ है। घर पे नमक का पोछा लगाएं, आप 2 लौंग लें, और 2 लौंग और कपूर लेकर के आपने क्या करना है, पहले भगवान के सामने रखना है। विष्णु भगवान को कपूर वैसे भी चढ़ाया जाता है, तो आप उनको चढ़ा करके उसके बाद आप अपने घर के समस्त सदस्यों की नजर उतारिए, उसको उतारा करिए। और जब एफर्मेशन आप मारते हैं तो आपने एफर्मेशन ये लेकर के करना है कि हमारे परिवार में जिसकी भी सेहत से संबंधित कोई भी कष्ट है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद उसको आप एक मिट्टी के दिए में बाहर ले जाकर के अपनी बालकनी में या बाहर आंगन में उसको जला दीजिए। आप देखेंगे आपकी सेहत में, क्योंकि आपकी ऑरा क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, तो आपकी सेहत में बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे।
आज बिल्कुल। का दिन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बोला कि झाड़ू आपने करना है, तो वो भी एक तरह से अच्छी सेहत के लिए आपको जागरूक करता है या जागृत करता है। उसी के साथ-साथ आपने घर में जब आप पूजा करते हैं, तो आप जल जो लोटा रहता है आपका जल का और मंत्र जो भी पढ़ते हैं, आज विष्णु भगवान का आप मंत्र पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। कनकधारा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, माता पार्वती का कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। सिंपल सा ओम क्लीं कृष्णाय नमः भी पढ़ सकते हैं, राधे राधे का चांट भी कर सकते हैं। उस जल में, उस लोटे में, उस मंत्र का वो लोटा जो जल है वो अभिमंत्रित हो जाता है। उससे पूरे घर पे छिड़काव करें, सबके ऊपर छिड़काव करें। आपके देखेंगे कि जो भी आपकी जो आलस्य है, जो नज़र बिल्कुल, है, जो परेशानियाँ हैं, वो भी आपकी काफ़ी ठीक होनी शुरू हो जाती बिल्कुल। है। बहुत सुंदर दिन है, बहुत ब्यूटीफुल नंदिता जी, कॉम्बिनेशन बहुत है। अच्छे और जी। छोटे-छोटे जो आप टिप्स दे रही हैं ना, वो वाक़ई सबके लिए काम के हैं। देखिए, अभी जो हालात हैं इस समय नेक्स्ट ईयर अभी आने वाले 1-2 साल में शनि जो है वो भी अतिचारी रहेंगे और गुरु भी अतिचारी रहेंगे। समय कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, जितनी चादर है उतना फैलाइए। फार्मा इंडस्ट्री या फिर शनि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा राइज़ पे जाएँगे। एक स्टैग्नेंट या थोड़ा-सा उससे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, वो दिखता है। हाँ, गोल्ड ज़रूर जाएगा क्योंकि गुरु अपनी उच्चस्थ राशि की तरफ आगे बढ़ता जाएगा और जैसे-जैसे मई 2026 में गुरु उच्च का होकर के ट्रांजिट करना शुरू करेगा। आप देखेंगे यहाँ से जो गोल्ड का प्राइस आज की तारीख में है वो 5 फिगर्स में चला जाएगा। तो गोल्ड डेफिनेटली इज़ गोइंग टू डू इट। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ भारतवर्ष की इस समय, तो थोड़ा-सा क्रूशियल टाइम है, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट और इस समय थोड़ा-सा सोच समझ के कोई भी जगह में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जी। भारत के लिए जो उत्तम स्थितियाँ बन रही हैं, जो कि एक बोलते हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ भारत का आएगा, वो आएगा 2032 से, जैसी राहु की महादशा भारत की शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। जो वर्चस्व भारत का पूरे विश्व में बनने वाला है, उसकी फाउंडेशन अभी हम ले डाउन कर रहे हैं और फाउंडेशन उसकी बन रही है, चल बिल्कुल। रही है और ये चलिए। बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गेन्स आएँगे, ज़बरदस्त ग्रोथ पीरियड होगा। इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के भारत को थोड़ा-सा यहाँ पे डिप्लोमैटिक अप्रोच ज़्यादा अपनी रिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल। मंगल भारत का 12वें बैठा हुआ है। चलिए, लौटती हूँ आपके अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।